नमस्कार साथियों, आज बात करेंगे अगर आप बजाज फाइनेंस ऐप से लोन लेने के बारे में सोच रहे हो, पर्सनल लोन लेना चाहते हो, ठीक है, तो आपको किस तरीके से लोन मिलेगा। ठीक है, अगर आप बजाज फाइनेंस से अप्लाई करने जाओगे तो आपको सबसे पहले गूगल या क्रोम पर जाना है और बजाज फाइनेंस अप्लाई लोन लिख देना है। ठीक है, आपके सामने ना वेबसाइट खुल जाएगी। ठीक है, उसकी मैं स्क्रीन चला देता हूँ। ठीक है, जैसे ही आपके सामने ऐसी स्क्रीन आ जाएगी, ठीक है, उसमें आपको सब कुछ दिखेगा कि आपको कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या तरीका है। ठीक है दोस्तों, लेकिन अप्लाई करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो बजाज फाइनेंस लोन ऐप है वह आपको इंस्टेंट लोन प्रोवाइड कराती है। अगर आप किसी भी ऐप से लोन लेते हैं तो आप यह सोच समझ कर ही जाना कि आपको कम ब्याज दर पर पैसा नहीं मिलेगा। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, बिल्कुल खासियत, बिल्कुल अच्छे तरीके से बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको कम इंटरेस्ट रेट मिल सकता है वो आपको केवल बैंक से ही मिल सकता है। बजाज फाइनेंस आप जब शुरुआत में कैलकुलेट करोगे तो वह उसमें शो करेगा। ठीक है, उसमें कि 11% से लेकर 35% तक आपको मिलेगा। ठीक है, आप ईएमआई कैलकुलेट करोगे, ठीक है, उसके अंदर भी कैलकुलेट के टाइम पर भी दिखाएगा, लेकिन जब लास्ट तक प्रोसेस पहुंचेगा उस टाइम पर नहीं मिलेगा। मैं ये रियलिटी के साथ आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल इस बात को दिमाग में भर लो। जैसे कि मैं ईएमआई कैलकुलेट करके भी दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, जैसे ये 40,000 का लोन है, ठीक है, और इंटरेस्ट रेट 16 है, हम इसको कर देते हैं 16% का हो गया। ठीक है, और 16% में आपको कितने का पड़ रहा है, ये इसका टर्नओवर ढूंढ ले लेते हैं। आपको 1 साल के लिए है। ठीक है, तो 1 साल के लिए कितना पड़ेगा, टोटल इंटरेस्ट रेट बन गया आपका 3551। टोटल अमाउंट पेबल कितना हो गया, 4351 रुपये। ठीक है, लेकिन इसमें आपकी प्रोसेसिंग फीस भी रहती है। ठीक है, जब आप लोन लोगे तो वह आपको साथ में एक इंश्योरेंस भी चेपेंगे। वह कोशिश करेंगे कि वो कहेंगे कि नहीं, आप यहाँ से लोन ले रहे हो तो उसका 1.5% आपका इंटरेस्ट रेट का भी कटेगा। ठीक है, लेकिन आपको उनकी बातों में नहीं आना। अगर आपको ज़रूरत है तो तभी आप उनसे बोलना और उनको मना कर देना साफ साफ। ठीक है, क्योंकि आप लोन ले रहे हो तो अगर किसी भी ऐप पर आए हो तो सीधी सी बात है कि आपको बैंक से लोन नहीं मिल रहा है, तभी आप इन एप्लीकेशनों पर आए हो लोन लेने के लिए। आपका सिविल स्कोर जब बैंक ही नहीं दे रहा सिविल स्कोर के बिहाफ पर आपको, तो ये उम्मीद मत रखना कि जो ये लोन ऐप है, बजाज फाइनेंस पर्सनल लोन ऐप है, यह आपको उससे भी कम ब्याज दर पर लोन देगा, नहीं देगा। अगर आपको बिल्कुल ही इमरजेंसी है, कुछ अर्जेंसी है, तो आप इससे लोन लेना। और आपके पास बैकअप इनकम सोर्स ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि अगर इनकम सोर्स नहीं होगा तो आपके साथ हरासमेंट जैसी चीज़ें भी हो सकती है। ठीक है, जैसे कि मैं बता दूं, अगर आप बाइक या फिर फ़ोन के लिए अगर आप इससे ऐप से लोन ले रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप केवल पैसे को ख़राब ही करोगे, बर्बाद ही करोगे और अपने ऊपर ईएमआई का बोझ ही डालोगे और आप पे नहीं कर पाओगे, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आप खुद भी परेशान रहोगे, आपके घर वाले भी परेशान होंगे। ठीक है, इससे अच्छा कि आप लोन लो ही मत। बहुत ही अर्जेंसी हो, बहुत ही ज़्यादा, तो उसी टाइम पर आपको लोन लेना है। ठीक है, बजाज फाइनेंस से वैसे मैं इसकी बुराई नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अपनी जगह ठीक है, किसी के काम भी आता है बिजनेस के लिए। ठीक है, आपकी सैलरी आती है तो आप टाइम से पे भी कर दोगे, इन सब चीज़ों में ये काम भी आती है। ठीक है, और आपको फ़ायदा भी होता है। ठीक है, आपको कहीं अच्छी खासा इन्वेस्टमेंट करना है, अभी आप सैलरी एम्प्लॉय हो या फिर बिजनेस है, ठीक है, आप अभी एक साथ में पैसा लोन लेकर आप कहीं पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, वो अलग बात है, क्योंकि आपके पास बैकअप है, आप टाइमली इसका रीपेमेंट करते रहोगे, तो उस केस में तो ये लोन ऐप ठीक रहती है। बजाज फाइनेंस वैसे ही नाम है, आप सभी जानते हो। ठीक है, फिर भी कोशिश करना कि इन ऐपों से लोन लेने से बचें। इसमें भी लोन अलग अलग टाइप से दिखाएगा। ठीक है, मतलब कि सिंपल लोन हो गया। ठीक है, अलग तरह का, आप सिंपल लोन ही के लिए ही अप्लाई करना, वैसे मत करना। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय भोलेनाथ।